सभी पेट पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जितने भी डॉग लवर हैं उनके लिए, कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो अभी ये प्रॉब्लम चल रही थी ना डॉग ब्रीड बैन को लेके, इस पे एक स्टे ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, ये हम सभी लोगों के लिए जो चाह रहे थे कि डॉग ब्रीड बैन ना हो उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अभी हमारा फर्स्ट स्टेप ही है जो हमने पार किया है। क्योंकि अभी क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टे ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन जो और भी अलग अलग स्टेट के कोर्ट हैं वहाँ से भी हमें स्टे ऑर्डर लेने हैं। उसके बाद इस चीज़ पे बहस होगी, इस टॉपिक पे बहस होगी कि किस डॉग को रखना है किसको नहीं रखना। क्योंकि कोर्ट का क्या काम है कि वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की भी बात सुनेगा और जो डॉग बिहेवियरिस्ट हैं, एनिमल लवर है, उनकी भी बात सुनेगा। उसके बाद वो निर्णय लेगा। अब हमें कौन सी गलती नहीं करनी इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहले तो अपने, अगर आपने पास कोई ऐसा डॉग ब्रीड है जो इस बैन की लिस्ट में है और आप उसको किसी को देना चाहते हैं, तो वैसे आप उसको अडॉप्ट करने के लिए दे दीजिए किसी अच्छे घर में, लेकिन गलती से भी उसको रास्ते पे नहीं छोड़ना है। उससे क्या होगा, यदि आप इन डॉग्स को रास्ते पे छोड़ देते हो और इनके अटैकिंग केस वगैरह कुछ आ जाते हैं, क्योंकि ये जो डॉग है इनको आदत है घर में रहने की। ठीक है, रोड पे कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपना खाना ढूंढना है, इनको नॉलेज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये बाइट कर देते हैं। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या होता है, यदि ये डॉग बाहर आपका घूम रहे हैं, कहीं आप छोड़ के आ गए और गलती से भी इसकी वीडियो बन गई, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब काम हो जाएगा। क्योंकि फिर क्या है कि जो एनजीओज वगैरह है या जो चाह रहे हैं कि डॉग ब्रीड बैन हो जाए, वो फिर कोर्ट में पेश कर सकते हैं ये सबूत कि आप ये देखिए कि डॉग तो ऐसे ही खुले घूमते रहते हैं, लोगों से पाले जाते नहीं हैं, तो इसलिए ये काटते हैं, इसलिए इनको बैन कर देना सही है। दूसरी बात, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इन डॉग्स को, जो भी डॉग ब्रीड बैन लिस्ट के अंदर है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी के ऊपर भी अटैकिंग केस नहीं आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं होना चाहिए, चाहे आपके पड़ोस में हो या आप कहीं बाहर घुमाने ले जा रहे हो। यदि आप इन डॉग्स को बाहर घुमाने ले जाते हो, चाहे वो रॉटवीलर हो, चाहे पिटबुल हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, तो आप उसको चैन बांध के ले जाइए, अपने कंट्रोल में रखिए। खुला घुमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये एक लॉबी है कि जब आप अपने डॉग को बाहर ले जाते हो तो उसके मजल होना बहुत ज़रूरी है और चैन से बंधा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी बात, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपकी वजह से, आपके डॉग की वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो। तो ये जो दो बातें हैं, इनका बहुत ही क्लियरली आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से समझना है कि ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं करनी है कि डॉग कहीं बाइटिंग केस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारा जो केस है वो पीछे चला जाए या डाउन पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें इस समय जो सिचुएशन है उसको सबको मिलके एक साथ उसको फेस करना है और निश्चित तौर पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है तो दोनों पक्षों को सुन के बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष ने बोल दिया कि बैन करना है और गवर्नमेंट तुरंत ऑर्डर पास कर देगी कि ठीक है आप बैन कर दीजिए, क्योंकि दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा। बट अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने बैन कर तो दिया, नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आज से 3, 4 या 5 महीने पहले तक लोगों को यही लग रहा था यार नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, और सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा गलत पॉइंट बन गई। आज सिचुएशन जब हमने देखा कि यार 3 ब्रीड का नाम तो सजेस्ट किया गया था और जब पूरी लिस्ट आई उसमें 23 ब्रीड का तो नाम है और उनमें से 2 तो ग्रुप पूरे बैन कर दिए गए, जैसे टेरियर ग्रुप और मैस्टिफ ग्रुप। अब मैस्टिफ में बहुत सारे मैस्टिफ आते हैं, टेरियर में बहुत सारे टेरियर डॉग आते हैं। तब हमें थोड़ा लगा कि हाँ अब मामला सीरियस है, अब हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बट ये सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म होगी, जल्दी ही ख़त्म होगी। मेरी कई लोगों से बात चल रही है और ज़्यादातर जो हमारा जो ग्रुप है वो मिलके एक्शन ले रहा है। बट आपको ध्यान रखना है, आपकी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जाए जो हाँ इन डॉग के खिलाफ एक सबूत का काम करे। ठीक है, ना तो डॉग को बाहर छोड़ना है, ना डॉग को ऐसा कुछ आपको करना है कि उससे बाइटिंग केस आ जाए, ना उसको खुला बाहर घुमाना है। इसको अच्छे से बांध के ले जाइए। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल कीजिए। कुछ लोग ये बोल रहे होंगे यार वायरल करने से क्या होगा, हैशटैग वगैरह। भैया इनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। जब आप कर्नाटका हाई कोर्ट की जो ऑर्डर, स्टे ऑर्डर जो उन्होंने पास किया था, जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि हाँ
जो डॉग ओनर हैं वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप डॉग ब्रीड बैन मत कीजिए और ये डॉग खराब नहीं है। तो इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला है। ठीक है, तो जो हैशटैग चल रहे हैं उनको वायरल करते रहना है, और जो हमारी जो वीडियो चलती हैं, मेरी ही नहीं, जितने भी जो डॉग लवर हैं जो चाहते हैं कि डॉग ब्रीड बैन ना हो, उन सबकी कहीं ना कहीं आपको वीडियो वायरल करते रहनी है, शेयर करते रहनी है। ठीक है, किसी की कोई दो बात आपको अच्छी लगे ना, जैसे मान लो मैंने कुछ बोला पूरी वीडियो में, 10 से 15 मिनट की वीडियो में इतनी सारी बात बोली, आपको दो बात अच्छी लगी, उसकी क्लिप निकाल लीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दीजिए। चाहे फिर किसी और पर्सन ने बोला हो उसके भी ऐसे ही करना है। उससे क्या होगा कि ये चीज़ें जल्दी वायरल होंगी, तो लोगों को नॉलेज होगी कि किस तरीके से हमें आगे काम करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को यहाँ तक नहीं मालूम कि जो इस समय सिचुएशन है हमें किस तरीके से मिलके उसको फेस करनी है। ठीक है, अब एक बात और आती है, अभी मैंने कल ही मैंने कहीं सुना कि किसी के घर में 2 डॉग उठा के ले गए इस बैन के चक्कर के अंदर कि ये डॉग बैन है और हम इसको ले जा रहे हैं। यदि आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है कि डॉग ब्रीड बैन है और हमें इसको ले जाना है या इसकी नसबंदी करनी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी किसी भी स्टेट में ये ऑर्डर नहीं आया है कि डॉग की नसबंदी चालू कर दी जाए। ठीक है, या डॉग को उठा लिया जाए। किसी के भी घर से कोई डॉग नहीं उठाया जा सकता। जो लोग ये काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो फर्जी या फ्रॉड आदमी होंगे। एक बार आप चेक कर लेना कि वो किस तरीके के आदमी है। ठीक है, डॉग को घर से उठा के नहीं ले जा सकते। डॉग की नसबंदी का ऑर्डर अभी फिलहाल नहीं आया है अलग हर स्टेट में। लखनऊ में आया था, लेकिन वो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट है, बट उससे पहले कोशिश यही है कि स्टे ऑर्डर आ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एक छोटी सी गलती इन डॉग्स ब्रीड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल दे। एक बात और बताता हूँ, आप नोट कर रहे होंगे कि इस समय जो सिचुएशन है 4-5 दिनों से, सभी जो पेट पेरेंट्स हैं, जो जिनके पास डॉग है, वो सब स्ट्रेस में चल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके डॉग्स को भी ये मालूम होगा कि जो मेरा ओनर है वो स्ट्रेस में है ना। तो आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, आपको एकदम हैप्पी रहना है, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव आप सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, अपने डॉग के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, एक अच्छी वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालिए, और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि भैया डॉग ब्रीड डेंजरस नहीं होती है, डेंजरस ओनर होता है जो गलत तरीके से डॉग को रखता है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका एक रीजन है। यदि आप एक छोटी सी भी गलती करते हो तो वो आगे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। जिनको अपने डॉग देने हैं किसी दूसरे रीजन की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे घर में उसको दें, जाकि वह जहाँ भी वो डॉग जाए तो अच्छे से कंफर्टेबली रहे। सड़क पे रास्ते पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक तो उसका पाप बहुत बुरा लगता है, ध्यान रखना। अगर किसी बेजुबान जानवर के साथ आप अत्याचार करोगे तो जो उसका पाप लगेगा वो बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि ऊपर जो बैठा है ना भगवान, वो सब देख रहा है। तो किसी जानवर के साथ अत्याचार नहीं करना। कोई रीजन होता है, कई लोगों के रीजन होते हैं नहीं रख पाते, तो आप किसी अच्छे घर में उसको अडॉप्ट करवा दीजिए कि वो वहाँ जाके खुश रह सके। ठीक है, दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी सड़क के ऊपर खुले डॉग नहीं घुमाने हैं। कोई फर्जी आदमी आके आपको बोले कि हम आपके डॉग ले जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये ऑर्डर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कि घर से डॉग उठाए जाएंगे। हाँ, जो नसबंदी वाला ऑर्डर है वो है, बट वो भी अभी किसी भी स्टेट में उसका ऑर्डर नहीं गया है, कहीं भी ये कार्रवाई चालू नहीं हुई है। लखनऊ में होगी, वो भी 1 अप्रैल से होगी, लेकिन उससे पहले स्टे ऑर्डर आ जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो रहा हो, कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि डॉग ब्रीड कभी डेंजरस नहीं होती, और ये सारी जो डॉग ब्रीड है जिन्हें आप फॉरेन डॉग ब्रीड कहते हैं, उनमें से कोई भी फॉरेन डॉग ब्रीड नहीं है। जिस डॉग ब्रीड की जनरेशन 4 से 5 जनरेशन इंडिया में पैदा हुई है, वो फिर इंडियन डॉग है, वो कोई फॉरेन डॉग ब्रीड नहीं बन जाती। तो इसलिए इन डॉग की भी रिस्पेक्ट करें। आसपास आपके स्ट्रीट डॉग हैं, उनको टाइम टू टाइम खाना दीजिए, उनकी भी आपको देखभाल करनी चाहिए, वो भी हमारा ही फर्ज बनता है, क्योंकि आज वो एग्रेसिव हो रहे हैं, उनका रीजन भी हमें। एक तो कई कई दिनों तक स्ट्रीट डॉग खाना नहीं खाते। ठीक है, दूसरी बात, जो वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक चलती हैं, उनके धुआं से वो वैसे इरिटेट हो जाते हैं, है ना, एयर पोल्यूशन होता है। दूसरी बात, ऐसी ऐसी बाइकें जिनमें आवाज़ बहुत बेकार लगवा दी जाती है ना, उसे साउंड पोल्यूशन होता है। जब वो चलती हैं तो फिर डॉग और ज़्यादा इरिटेट होता है। रीजन, डॉग के जो सुनने की जो क्षमता होती है ना, वो इंसानों से कई ज़्यादा होती है।
तो हल्की सी भी आवाज़ उनको तुरंत सुन जाती है। अब आप उस हल्की सी आवाज़ में एक बहुत ही तेज़ या धमाके वाली आवाज़ सुनाओगे तो डॉग वैसे ही पागल हो जाएगा। तो स्ट्रीट डॉग के आसपास कभी भी तेज़ बाइक चला के मत ले जाओ या आवाज़ वाली बाइक चला के मत ले जाओ। उनको टाइम टू टाइम खाना दो, जिससे स्ट्रीट डॉग बाइटिंग केस भी कम हो। और जो पेट ओनर है उनको भी अपने पेट का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको किसी ब्रीड की नीड नहीं है या उस ब्रीड के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो वो ब्रीड अपने घर में मत लाइए। शो ऑफ करने के लिए नहीं लाना कि पड़ोस में किसी ने पिटबुल लिया है या डॉग अर्जेंटिनो लिया है तो मुझे भी लेना है। अगर आपको नीड नहीं है, आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको नॉलेज नहीं है, तो ये डॉग ब्रीड आपको नहीं लेनी चाहिए। कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, यदि आपको कोई ब्रीड लेनी है और आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।